नमस्कार बच्चों, मैं आप लोगों को आज ध्रुव स्वामिनी पढ़ाने जा रही हूँ। तीसरे अंक का समापन है। यहाँ पर ध्रुव स्वामिनी संबोधित कर रही है कि मेरे वीर सहायकों, मैं तो स्वयं एक परित्यक्ता हतभागिनी स्त्री हूँ। मुझे तो अपनी स्थिति की कल्पना से भी शोभ हो रहा है, मैं क्या कहूँ। सामंत कुमार, मैं सच कहता हूँ, रामगुप्त जैसा राजपथ को कलुषित करने वाले के लिए मेरे हृदय में तनिक भी श्रद्धा नहीं। विजय का उत्साह दिखाते हुए किस मुंह से आए जो हिंसक, पाखंडी, छी व क्लीव है। रामगुप्त क्या कहा, फिर से तो कहना। सामंत कुमार, गुप्त कुल के गौरव को कलंक कालिमा के सागर में निमज्जित करने वाले शिखर स्वामी, चुप रहो। क्या तुम लोग किसी के बहकावे में आवेश में आ गए हो? कुमार, यह क्या हो रहा है? चंद्रगुप्त उत्तर देने की चेष्टा करते चुप रह जाता। रामगुप्त, दुर्निवीत, पाखंडी, पामरों, तुम्हें इस दुष्टता का कुर्दंड भोगना पड़ेगा। नेपथ्य की ओर देखकर इन विद्रोही को बंद करो। रामगुप्त के सैनिक आकर सामंत कुमारों को बंदी बनाते हैं। रामगुप्त का संकेत पाकर सैनिक लोग चंद्रगुप्त की ओर भी बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त श्रृंखला में बन जाता है। ध्रुव स्वामिनी, कुमार, मैं कहती हूँ कि प्रतिवाद करो। किस अपराध के लिए यह दंड ग्रहण करो? चंद्रगुप्त एक दीर्घ निश्वास लेकर चुप रह जाता। रामगुप्त, कुचक्र करने वाले क्या बोलेंगे? ध्रुव स्वामिनी, और जो लोग बोल सकते हैं, जो अपनी पवित्रता की धुंध भी बजाते हैं, वे सब के सब साधु होते हैं ना? कुमार, तुम्हारी जिह्वा का कोई बंधन नहीं? कहते क्यों नहीं कि मेरा यही अपराध है कि मैंने कोई अपराध नहीं किया? महादेवी, उसे न सुनते चंद्रगुप्त से, झटक दो इन लोग श्रृंखलाओं को। यह मिथ्या ढोंग कोई नहीं सहेगा, तुम्हारा क्रुद्ध दुर्दैव भी नहीं। रामगुप्त, महादेवी चुप रहो। चंद्रगुप्त, मैं अभियुक्त हूँ। ध्रुव स्वामिनी, और कौन महादेवी? राजा, क्या अब भी मैं महादेवी हूँ जो शक्रांत की शैया के लिए कृतदासी की तरह भेजी गई हो? वह भी महादेवी? आश्चर्य! देवी इस राजनीतिक चातुरी में जो सफलता। चुप रहो प्रवंचना के पुतले, स्वार्थ के घृणित प्रपंच, चुप रहो। तो तुम महादेवी नहीं हो? नहीं, मनुष्य के दी हुई उपाधि मैं लौटा देती हूँ, और मेरी सहधर्मिणी धर्मी इसका निर्णय करेगा। क्या इसमें भी संदेह? उससे अपने हृदय से पूछिए, क्या वास्तव में मैं सहधर्मिणी हूँ? पुरोहित, नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। प्राणी मात्र के अंतरस्थल में जागृत रहने वाले महान विचारक धर्म की आज्ञा मैं न टाल सकूँगा। अभी जो प्रश्न अपनी गंभीरता में भीषण होकर आप लोगों को विचलित कर रहा है, मैं उसका देने का अधिकारी हूँ। विवाह का धर्मशास्त्र से घनिष्ठ संबंध है। ध्रुव स्वामिनी, आप सत्यवादी ब्राह्मण हैं, कृपया करके बताइए। शिखर स्वामी, मैं समझता हूँ यह विवाद अधिक बढ़ने से कोई लाभ नहीं। ध्रुव स्वामिनी, नहीं, मेरी इच्छा इस विवाद का अंत करने की। आज यह निर्णय हो जाना चाहिए कि मैं कौन हूँ। ध्रुव स्वामिनी, निर्दयता की भी एक सीमा होती है। मेरी निर्दयता का दायित्व क्लीव का पुरुष पर है, स्त्री की लज्जा लूटने वाले उस दस्यु के लिए मैं। रामगुप्त, चुप रहो। तुम्हारा पर पुरुष में अनुरक्त हृदय अत्यंत कलुषित हो गया। तुम काल सर्पिणी सी स्त्री, ओह, तुम्हें धर्म का तनिक भी भय नहीं। शिखर, इसे भी बंदी करो। ठहरिए महाराज, ठहरिए, धर्म की बात मैं सोच रहा था। शिखर स्वामी, मैं कहता हूँ तुम चुप न रहोगे तो तुम्हारी भी यही दशा होगी। मंदाकिनी महाराज, पुरुषार्थ का इतना बड़ा प्रहसन, अबला पर ऐसा अत्याचार, यह गुप्त सम्राट के लिए शोभा नहीं देता। रामगुप्त, क्या देखते हो जी? चंद्रगुप्त, मैं भी आर्य समुद्रगुप्त का पुत्र हूँ। शिखर स्वामी, तुम ये अच्छी तरह जानते हो कि मैं उनके द्वारा निर्वासित युवराज भी हूँ। तुम्हारी नीचता अब असह्य है। तुम अपने राजा को लेकर दूर से सकुशल बाहर चले जाओ। अब यहाँ से मैं शक्रांत के समस्त अधिकारों का स्वामी हूँ। रामगुप्त भयभीत होकर, क्या? ध्रुव स्वामिनी, यही तो कुमार। चंद्रगुप्त, सैनिकों से डपट कर इस सामंत कुमारों को मुक्त करो। सैनिक वैसा ही करते हैं। शिखर स्वामी के संकेत से रामगुप्त धीरे धीरे भय से पीछे हटता हुआ बाहर चला जाता है। शिखर स्वामी, कुमार, इस कलह को मिटाने के लिए हम लोगों को परिषद का निर्णय मान्य होना चाहिए। मुझे आपके आधिपत्य से कोई विरोध नहीं, किंतु सब काम विधान के अनुकूल होना चाहिए। मैं कुलवृद्धों को, सामंतों को जो यहाँ उपस्थित हैं, लीवा लाने जाता हूँ। सैनिक लोग मंच पर आते हैं और सामंत कुमार अपने खंडकों को खींचकर चंद्रगुप्त के पीछे खड़े हो जाते हैं। ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त परस्पर एक दूसरे को देखते हुए खड़े रहते हैं। परिषद के साथ रामगुप्त का प्रवेश, सब लोग मंच पर बैठते हैं। कुमार, आसन ग्रहण कीजिए। सामंत, मैं अभियुक्त हूँ। चंद्रगुप्त, शिखर स्वामी, बीती हुई बातों को भूल जाने में ही भलाई है। भाई भाई की तरह गले से लगकर गुप्त काल का गौरव बढ़ाइए। चंद्रगुप्त, अमात्य, तुम गौरव किसको कहते हो? या कहो रोग जर्जर शरीर पर अलंकारों की सजावट, मलिनता, कलुष की ढेरी पर
भारी कुमकुम केसर का लेप गौरव नहीं बढ़ाता। कुटिलता की प्रतिमूर्ति बोली, मेरी वाग्दत्ता पत्नी और पिता द्वारा दिए मेरे सिंहासन का अपहरण किसके संकेत से हुआ? और छल से चंद्रगुप्त अपनी उस अतीत की बात को स्मरण करता हुआ शिखर स्वामी से स्पष्ट स्वरों में कहता है कि मेरे साथ जो अत्याचार हुआ, जिस मेरी पत्नी के साथ मेरा वाग्दान हुआ था, उसको छल और प्रपंच से रामगुप्त के साथ में उसका विवाह कराया, मेरे साथ अन्याय किया। रामगुप्त, यह उन्मत्त प्रताप बंद करो, प्रलाप बंद करो। चंद्रगुप्त, तुम मेरे भाई हो ना, मैं तुमको क्षमा करता हूँ। चंद्रगुप्त, मैं उसे मांगता नहीं और क्षमा देने का अधिकार भी तुम्हारा नहीं। आज तुम राजा नहीं हो, तुम्हारे पाप प्रायश्चित की पुकार कर रहे हैं। न्यायपूर्ण निर्णय के लिए प्रतीक्षा करो। अभियुक्त बनकर अपने अपराधों को सुनो। मंदाकिनी, यह है गुप्तकुल की वधू रामगुप्त मंदा। राजा का भय मंदा का गला नहीं घोट सकता। तुम लोगों में यदि कुछ भी बुद्धि होती तो अपनी कुल मर्यादा नारी को शत्रु के दूर में यों न भेजती। भगवान ने स्त्रियों को उत्पन्न करते ही अधिकारों से वंचित नहीं किया, किंतु तुम लोगों की दस विवृत्ति ने उन्हें लूटा है। इस परिषद से मेरी प्रार्थना है कि आर्य समुद्रगुप्त का विधान तोड़कर जिन लोगों ने राज क्लेश किया उन्हें दंड मिलना चाहिए। मंदाकिनी स्पष्ट रूप से सारी सभा परिषद के सामने ध्रुवस्वामिनी का पक्ष लेते हुए कहती है कि राजा के भय से अब मंदाकिनी तनिक भी विचलित नहीं होगी। तुम लोगों ने कुल की मर्यादा का ध्यान नहीं रखा और शत्रु के शिविर में, शकरात के शिविर में वस्तु समझ करके, उपहार की वस्तु समझकर ध्रुवस्वामिनी को भेजा। भगवान ने स्त्रियों को जन्म लेते ही सारे अधिकारों से वंचित नहीं किया। जैसे कि सामंतवादी सोच, तुम्हारी प्रवृत्ति के कारण यह सब हुआ है। तुम्हारी दास बनने की प्रवृत्ति ने उसे लूटा है। यह परिषद से प्रार्थना है कि समुद्रगुप्त का विधान तोड़कर जिन लोगों ने भी ऐसा बुरा कार्य किया है उसको सजा मिलनी चाहिए। तुम क्या कह रही हो शिखर स्वामी? मंदाकिनी, मैं तुम लोगों के नीचता की गाथा सुना रही हूँ। आज अनार सुन नहीं सकते? तुम्हारी प्रवंचाओं ने जिस नरक की सृष्टि की है उसका अंत समीप है। यह साम्राज्य किसका है? आर्य समुद्रगुप्त ने किसे युवराज बनाया था? चंद्रगुप्त या इसके रामगुप्त को, जिसने छल और बल से विवाह करके भी इस नारी को अन्य पुरुष के अनुरागिनी बनाकर दंड देने की आज्ञा दी है। वही रामगुप्त जिसने कापुरुषों की तरह इस स्त्री को शत्रु के दुर्ग में बिना विरोध के भेज दिया, तुम्हारे गुप्त साम्राज्य का सम्राट है ध्रुवस्वामिनी, जिसे कुछ दिनों तक तुम लोगों ने महादेवी कहकर संबोधित किया। वह कौन है? कौन है? उसका कैसा अस्तित्व? क्या धर्मशास्त्र हो तो उसका मुंह खुलना चाहिए। मंदाकिनी पुरजोर रूप में स्त्री विमर्श की चर्चा कर रही है प्रसाद के स्वरों में कि ध्रुवस्वामिनी के साथ कितना अत्याचार हुआ, ध्रुवस्वामिनी के साथ रामगुप्त ने कितना बुरा व्यवहार किया। इसीलिए वो कह रही है कि धर्मशास्त्रों को आधार पे कुछ कहना चाहिए। पुरोहित, शिखर, मुझे अब भी बोलने दोगे या नहीं? मैं राज्य से संबंध कुछ नहीं कहना चाहता, वह तुम्हारी राजनीति जानते, किंतु इस विवाह के संबंध में मुझे कुछ कहना चाहिए। कहिए देव, आप ही तो धर्मशास्त्र के मुख हैं। पुरोहित, विवाह की विधि ने देवी ध्रुवस्वामिनी रामगुप्त को एक भ्रांतिपूर्ण बंधन में बांध दिया है। धर्म का उद्देश्य इस तरह पददलित नहीं किया जा सकता। माता पिता के प्रमाण के कारण से धर्म विवाह केवल परस्पर द्वेष से टूट नहीं सकते, परंतु यह संबंध उन प्रमाणों से विहीन है और यह रामगुप्त मृत प्रवृत्ति तो नहीं पर गौरव से नष्ट है, आचरण से पतित है, कर्मों से राजक्लीव है। ऐसी अवस्था में रामगुप्त का ध्रुवस्वामिनी से कोई अधिकार नहीं। पुरोहित भी ध्रुवस्वामिनी के पक्ष में अपना निर्णय सुनाते हुए स्पष्ट रूप में कहता है कि रामगुप्त के द्वारा ध्रुवस्वामिनी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया, पद की गरिमा को बरकरार नहीं किया गया, ये अपने नैतिक आचरण से भी पतित है, क्लीव है। इस अवस्था में ध्रुवस्वामिनी पर रामगुप्त का कोई अधिकार नहीं। मूर्ख, तुमको मृत्यु का भय नहीं। पुरोहित, तनिक भी नहीं। ब्राह्मण केवल धर्म से भयभीत है, अन्य किसी भी शक्ति को तुच्छ मानता है। तुम्हारे बधित मुझे धार्मिक सत्य कहने से कोई नहीं रोक सकते। उन्हें बुलाओ, मैं प्रस्तुत हूँ। धन्यो ब्रह्मदेव मंदाकिनी। शिखर स्वामी, किंतु निर्भीक। पुरोहित, तुम क्लीव शब्द का प्रयोग कर रहे हो। पुरोहित, राजनीति दस्यु, तुम शास्त्रार्थ न करो। क्लीव, श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्लीव किसने कहा? जिससे अपनी स्त्री को दूसरे की अंकगामिनी बनने के लिए भेजने में कुछ संकोच नहीं, वह क्लीव नहीं तो और क्या? मैं स्पष्ट कहता हूँ, धर्मशास्त्र रामगुप्त से ध्रुवस्वामिनी के मोक्ष की आज्ञा देता है। ध्रुवस्वामिनी के पक्ष में पुरोहित अपना निर्णय सुनाता है
क्लीव वह पुरुष होता है जो अपनी पत्नी की रक्षा करने में अक्षम होता है। अनार पतित क्लीव रामगुप्त साम्राज्य के पवित्र राज सिंहासन पर बैठने का अधिकारी नहीं। परिषद के सब लोग कहते हैं रामगुप्त सशंक भयभीत सा इधर-उधर देखकर, तुम सब पाखंडी हो, विद्रोही हो, मैं अपने न्यायपूर्ण अधिकार को तुम्हारे जैसे कुत्तों के भौंकने पर न छोड़ दूंगा। शिखर स्वामी, किंतु परिषद का विचार तो मानना ही होगा। रामगुप्त, शिखर तुम भी ऐसा कहते हो? नहीं, मैं यह नहीं मानूंगा। राम, तुम अपनी दुख से बाहर जाओ। यह परिवर्तन तो मैं सचमुच में क्लीव हूँ क्या? सामंत कुमार, राजाधिराज चंद्रगुप्त की जय। रामगुप्त धीरे धीरे हटता हुआ चंद्रगुप्त के पीछे पहुंचकर उसे कटान निकाल कर मारना चाहता है। चंद्रगुप्त को विपन्न देखकर कुछ लोग चिल्ला उठते हैं। जब तक चंद्रगुप्त घूमता है, एक सामंत कुमार रामगुप्त पर प्रहार करके चंद्रगुप्त की रक्षा कर लेता है। रामगुप्त गिर पड़ता है। समस्त परिषद पुकार उठती है, महादेवी ध्रुव सामने की जय, और पटाक्षेप हो जाता है। इस प्रकार से प्रसाद की इस ध्रुव सामने नाटक का समापन हुआ। इसके तीनों महत्वपूर्ण अंशों की, तीनों अंकों के, प्रथम द्वितीय तीनों अंकों के महत्वपूर्ण अंशों की मेरे द्वारा व्याख्याएं की गई हैं। और परीक्षा के लिए जो भी महत्वपूर्ण अंश हैं उन पे मैंने चर्चा की है। परीक्षा की दृष्टि से ध्रुव स्वामिनी की समीक्षा, और चरित्र के रूप में पात्र और चरित्र चित्रण करने की दृष्टि से चंद्रगुप्त और रामगुप्त के चरित्र चित्रण पर भी आप दृष्टि डालिए, और किस प्रयोजन से जयशंकर प्रसाद ने अपने ध्रुव स्वामिनी नाटक की रचना की है, ये प्रश्न भी आपका बहुत ही महत्व